क्या गजा में एक बार फिर से इसराइल और हमास की नई जंग शुरू होगी? क्या गजा में जो शांति वार्ता चल रही है उस पर ग्रहण लग जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास इसराइल के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास गजा में एक नई जंग की तैयारी में लगा हुआ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास इसराइल के खिलाफ एक नए सिरे से जंग की तैयारी कर रहा है। हमास के जितने लड़ाके पिछली जंग में मारे गए हैं वो उनकी जगह पर नए कमांडरों और नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि हमास गजा में नई सुरंगों का निर्माण भी कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तो इसराइल ने बड़े पैमाने पर गजा की कई सुरंगों को तहस नहस किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमास इन सुरंगों को भी नए सिरे से बना रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हमास जंगबंदी समझौते के टूटने की संभावनाओं के बीच ये तैयारी कर रहा है। यानी अगर ये समझौता किसी भी सूरत हाल में टूटता है तो हमास उस स्थिति में खुद को जंग के लिए तैयार रख सके, ऐसा उसका प्लान है जिस पर वो तेजी से अमल भी कर रहा है। हमास अपने भर्ती किए गए नए लड़ाकों को हथियार दे रहा है और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के लिए तैयार भी कर रहा है। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते को करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। कहा जा रहा है कि हमास को इतने वक्त में खुद को रीबिल्ड करने का एक बड़ा मौका मिल गया। हमास लगातार लड़ाकों की संख्या में इजाफा करता रहा और अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ा रहा है, जिसने मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की दस्तक तेज कर दी है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौता टूटने की कगार पर आ गया था। हमास ने इसराइल के 6 बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले इसराइल को 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेलों से आजाद करना था, लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हमास भड़क गया और उसने धमकी दी कि जब तक इसराइल समझौते के तहत उनके लोगों को नहीं छोड़ता तब तक हमास समझौते के अगले फेज के लिए बातचीत नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद जंग के दौरान जो इसराइली लोग हमास की कैद में मारे गए थे उनके शवों को देने की शर्त पर इसराइल 600 फिलिस्तीनियों को रिहा करने पर मान गया। यानी भारी तनाव के बीच हौले हौले ही सही लेकिन समझौता अमल में है और आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमास के लड़ाके नई लड़ाकू इकाइयों में फिर से संगठित हो गए हैं और उन हजारों लोगों के साथ मिल गए हैं जो लड़ाई के दौरान उत्तरी गजा में रह गए थे। हालांकि इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का आकलन है कि ये सब युद्ध से पहले हमास की सैन्य क्षमताओं से भी ज्यादा कमजोर है। कहा जा रहा है कि इसराइल की सर्विलांस यूनिट ने गजा में रॉकेट लॉन्चरों और कैमरों की भी पहचान की है, जिससे हमास की सैन्य तैयारियों का भी पता चलता है। हालांकि आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बीच पिछले हफ्ते गजा से कम 3 रॉकेट दागे गए थे, साथ ही सर्विलांस ड्रोन भी लॉन्च किए गए थे। फिलहाल अमेरिकी मीडिया ने जो दावा किया है वो इसराइल के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हालांकि दूसरी ओर इसराइली फौज 23 सालों के बाद वेस्ट बैंक इलाके में दाखिल हो गई है। बड़ी संख्या में इसराइली टैंक और आईडीएफ के जवान वेस्ट बैंक में डेरा डालकर बैठ गए हैं। यानी जंग की तैयारी तो दोनों ओर से हो रही है। जो कुछ हो या ना हो, लेकिन मासूम लोगों के लिए यह कतई सही नहीं है।